यहाँ पर हमको इस LPP को ग्राफिकली सॉल्व करना है। अब जब भी हम LPP को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले जो हमारे ये कंस्ट्रेंट्स गिवन है इनको हम अपने ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। उसके बाद हम अपना फीजिबल रीजन देखते हैं कि कौन सा है, और फिर उसके फीजिबल रीजन के जो कॉर्नर पॉइंट्स पर अपने हम z की वैल्यू चेक करते हैं। यहाँ पर हमको z को मैक्सिमाइज करना है, तो हम ये चेक करेंगे कि किस कॉर्नर पॉइंट पर हमारे z की मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो अब सबसे पहले हम इन कंस्ट्रेंट्स को ग्राफ पर ड्रॉ कर लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम इन दोनों इक्वेशन के दो दो पॉइंट्स निकाल लेते हैं ताकि हम इसको ग्राफ पर प्लॉट कर पाएँ। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है x + y <= 50। यहाँ पर x को 0 रखेंगे तो y हमारा 50 आएगा, और y को 0 रखेंगे तो x हमारा 50 आएगा। दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 3x + y <= 90। यहाँ पर अगर मैं x को 0 रखूँगी तो y मेरा 90 आ जाएगा। तो बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा, इतना बड़ा ग्राफ हम ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए यहाँ पर हम 0 के अलावा कोई और वैल्यू x की लेकर देखते हैं। x अगर यहाँ पर मैं 10 ले लूँगी तो ये हो जाएगा y मेरा हो जाएगा 90 - 30, यानी कि y की वैल्यू हमारी आ जाएगी 60। और अब y को 0 लेंगे तो x हमारा आ जाएगा 30, और यहाँ पर हमको x और y > 0 गिवन है। तो इन पॉइंट्स को हम ग्राफ पर प्लॉट कर लेते हैं। x और y हमारे > 0 है, यानी कि जो हमारा ग्राफ है वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। फर्स्ट वाली लाइन के लिए हमारा पॉइंट है 0,50, यानी कि x 0 और y है हमारा 50, यानी कि ये पॉइंट यहाँ कहीं होगा। दूसरा पॉइंट है हमारा 50,0, यानी कि x 50 और y हमारा 0 हो जाएगा, यानी कि ये पॉइंट यहाँ कहीं होगा। इन दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे तो ये लाइन हमारी कुछ ऐसी दिखेगी, कुछ ऐसे। अब सेकेंड वाली लाइन के लिए हमारा फर्स्ट पॉइंट है 10,60, यानी कि x हमारा 10 है और y है हमारा 60, यानी कि ये पॉइंट यहाँ कहीं होगा। दूसरा पॉइंट है हमारा 30,0, यानी x 30 और y 0, यानी कि ये वाला पॉइंट। और इन दोनों पॉइंट्स को भी हम ज्वाइन कर देंगे तो ये लाइन हमारी कुछ ऐसी दिखेगी। अब यहाँ पर हमको फीजिबल रीजन निकालना है अपना। उसके लिए अब फीजिबल रीजन हमारा लाइन के लेफ्ट साइड भी हो सकता है, राइट साइड भी हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास दो लाइंस हैं, तो हम दोनों लाइंस के लिए अलग अलग चेक करेंगे कि किस साइड इसके शेड होगा। उसके लिए हम कोई भी पॉइंट यहाँ से लेकर अपनी इक्वेशन में पुट करेंगे और देखेंगे कि वो चीज़ हमारी ट्रू आएगी या फिर नहीं। तो यहाँ पर हम सबसे आसान पॉइंट ले लेते हैं जो कि 0,0 है। 0,0 हम अपनी फर्स्ट वाली इक्वेशन में रखेंगे तो ये हो जाएगा 0 + 0 <= 50, यानी कि 0 <= 50। तो ये चीज़ तो हमारी ट्रू आई है, यानी कि हमारा इस लाइन के उस साइड शेड होगा जिस साइड हमारा 0,0 पॉइंट है। 0,0 पॉइंट हमारे यहाँ पर है, यानी कि इस 0,0 की तरफ ही हमारा शेड होगा, यानी कि कुछ ऐसे। अब सिमिलरली हम सेकेंड वाली लाइन के लिए भी चेक करते हैं। इसमें अगर हम 0,0 पॉइंट रखेंगे तो ये भी हमारा 0 <= 90 आएगा, यानी कि ये भी हमारा ट्रू है। तो इसमें भी हमारा 0,0 की तरफ वाला रीजन शेड होगा, यानी कि कुछ ऐसे। अब इन दोनों लाइंस के लिए जो कॉमन रीजन शेड हो रहा है वो हमारा ये वाला रीजन है, ये पूरा, यानी कि कुछ ऐसे। अब हम इस रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स निकाल लेते हैं। ये वाला पॉइंट तो हमारा साफ साफ दिख रहा है,
कि ये हमारा 0,50 है। ये वाला पॉइंट हम चाहे तो ग्राफ से भी निकाल सकते हैं, पर हो सकता है कि ग्राफ से हमारा एक्यूरेट ना आए, तो एक्यूरेसी के लिए हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके फिर ये वाला पॉइंट निकालेंगे। जब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट हमारा आएगा 20,30। अगला कॉर्नर पॉइंट हमारा ये वाला है, ये पॉइंट है हमारा 30,0 और नेक्स्ट कॉर्नर पॉइंट है हमारा ये, यानी कि 0,0। अब इन कॉर्नर पॉइंट्स पर हम अपने z की वैल्यू चेक करेंगे। कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास ये आए हैं। 0,50 जब हम अपने z में रखेंगे तो इसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी 50। सिमिलरली 20,30 पर हमारी वैल्यू आ जाएगी 110। सिमिलरली इन दोनों पॉइंट्स को भी हम अपने z में रखेंगे तो हमारी ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब z को हमको मैक्सिमाइज करना था, तो यानी कि हम चेक करेंगे कि यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू किस पर आई है। यहाँ पर 120 हमारा मैक्सिमम वैल्यू है और ये वैल्यू हमारी 30,0 पॉइंट पर आई है, यानी कि हमारे z की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 30,0 पर, जो कि है 120।